गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थर्सडे है और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग पूजा पाठ से। तो मैं नहा धोकर रेडी थी, पूजा कर रही थी। बाहर दिया बत्ती कर दूंगी, दिया तो नहीं, धूप बत्ती कर दूंगी। और यहाँ पर घर में चल रहा था भजन। बाहर मौसम बादल बादल सा हो रखा था। अभी मौसम ऐसा ही रहता है, जैसे खुलकर धूप नहीं आती है, बादल भी रहते हैं, आती भी है तो चली जाती है। अब मेरे हस्बैंड निकल रहे थे ऑफिस के लिए, तो वो निकल जाएंगे। चाय हो गया, उनका नाश्ता भी हो गया है, सब चीज़ हो गया था। बस मैं यहाँ पर नहा के अपने लिए अब 2 पूरी ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं लंच करूँगी अब बैठ के, मतलब ब्रेकफास्ट। तो पूरी आज मैंने बना के दिया था सबको लंच में, तो सब लेकर गए हैं पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो मैं अपने लिए यहाँ पे गरम गरम पूरी बना रही थी। 2 ही बनाऊँगी, 2 ही मैं खाऊँगी, इसलिए। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन का काम तो बहुत ज़्यादा होता है। क्लीनिंग तो एक बार की होती है, लेकिन ना किचन का काम ऐसा होता है ना कि आपका ख़त्म ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मलाई मैं निकाल रही थी, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर ना मैं 2 लीटर मंगाती हूँ, लेकिन कितना मोटा इसका मलाई निकलती है, इसलिए बहुत जल्दी भर भी जाता है। तो मलाई मैंने बाहर रख दिया था, उसका घी निकाल लूँगी जब मुझे समय मिलेगा। तो इसलिए थोड़ी देर फ्रिज से निकाल के बाहर रखा था। और ऐसे भी ना फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था, तो इसमें से सारा सामान भी निकाल के मुझे सफाई करनी थी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो ला कर रखे थे ना, कल ही शाम को ला के रखे थे, तो अभी मुझे समय मिला था। सारे सब्जियों को मैं निकाल के बाहर रखी थी। अब इसमें से मुझे लंच की तैयारी करनी थी, तो मैं सोच रही थी कि बनाऊँ क्या। कभी कभी होता है ना आपके पास कि समझ में नहीं आता। यहाँ आलू भी लाल था, ख़राब था, बहुत सारे आलू, तो उनको मैंने अलग रख दिया, क्योंकि उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। यहाँ पे सब्ज़ी को कट करके अब मैंने रख दिया था। किचन को क्लीन कर दिया था, बर्तन वॉश कर दिया था, क्योंकि बर्तन धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उनको निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने चावल भी धुल कर रख दिया था कि थोड़ा सा अब जो क्लीनिंग, जो डस्टिंग का काम है वो थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि सिंपल झाड़ू पोछा तो हो गया था, लेकिन मैंने सोफ़ा नहीं झाड़ा, बेडशीट वगैरह नहीं मतलब झाड़ा था, तो वो उसको थोड़ा बहुत देख लूँगी। समय था तो इसलिए इस बीच ना ये काम हो जाता है। तो आज मैं नहा चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा वैक्यूम निकाल लिया। वैक्यूम से ना ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये पोस्टर ना इसको गीले से साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर पेंट जो ख़राब हो जाती है। और जब कपड़ा लगाओ ना, तो उसमें छोटे छोटे वर्क हैं जो निकलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ना इससे वैक्यूम से बहुत ईजी वे में अच्छे से साफ़ हो गया था। जब वैक्यूम निकलता है ना, तो हर चीज़ वैक्यूम से ही साफ़ होता है। तो इसके अंदर भी मैंने सोचा ना कि छोटे छोटे जो साफ़, जैसे अभी तो ठंड का मौसम है तो धुल तो पाता नहीं, क्योंकि ये मोटा है, तो इसलिए मैंने वैक्यूम से सोचा कि साफ़ कर देते हैं। उसके अंदर की जो भी धूलकण होंगे वो साफ़ हो जाएगा। अब बाकी सोफ़ा तो साफ़ होता ही है। तो ये वैक्यूम ना मतलब इसकी 2 सप्ताह में एक बार सोफ़ा को क्लीन करने के लिए यूज हो ही जाता है। और आजकल तो बेडशीट भी में भी यूज होता है, क्योंकि आजकल का बेडशीट उलेन होता है, मोटा होता है और दरदरा होता है, जो झाड़ने पे भी ना मतलब निकलता नहीं है उसमें की गंदगी। अब बच्चे जिसके घर में हो, उसके घर में तो और गंदगी फैल जाती है। जैसे कुछ खाया, हर चीज़ के लिए आप हट नहीं सकते, बेड पे बैठते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो। इसमें से भी बाल बहुत ज़्यादा निकला था, तो बेडशीट पे बहुत चीज़ें गिर जाती है। इस सब चीज़ों में ना वैक्यूम बहुत अच्छा वर्क करता है। और देखो सोफ़ा के अंदर अंदर भी ना, जैसे बहुत सारे कुछ कुछ खा के, जैसे कि कुछ गंदगी है ही, फिर उसके बाद ये ब्रश से तो साफ़ नहीं होगा, इसलिए ब्रश को निकाल के मैंने ये दूसरा उसमें होता है वो यूज किया। और यहाँ पर फिर वैक्यूम से सारी चीज़ों को सफाई करने के बाद आती है बारी वैक्यूम की साफ़ करने की। तो वैक्यूम को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अगर गंदा हो गया या ख़राब हो गया ना, तो फिर मतलब बहुत चीज़ें नुकसान हो जाती है। तो इसको भी सफाई, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके छोटे छोटे औजार बहुत काम के होते हैं और इतने काम आते हैं ना, ये कार को भी साफ़ करने में बहुत यूज़फुल है। तो इसकी भी क्लीनिंग या उसके फीचर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैंने रूम को रीसेट कर दिया था, और ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा थोड़ा रूम फ्रेशनर मारा था, क्योंकि ये रूम बंद होता है ना आजकल, तो फिर ज़्यादा स्मेल आने लगती है, तो थोड़ा बहुत ही मारा था।
और ये तो हमारा रोज़ का काम है, लेकिन इससे करने से हमारा मन को संतुष्टि मिलती है और घर अच्छा लगता है, क्योंकि सब काम करने के बाद घर ही आते हैं और हमें भी घर में ही टाइम स्पेंड करना होता है। यहाँ पर सारे जो भी काम थे निपटाने के बाद आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया था जीरा, मेथी, राई, हींग। तो इनका तड़का लगाकर फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तो अब बस इतना सा तड़का डालेंगे। फिर यहाँ पर चावल भी पकने के लिए रख दिया था कि चावल भी पक जाएगा, और यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिया और फिर मटर भी साथ में डाल देंगे। तो आलू मटर को साथ में डाल के पकाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे, जैसे धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला और नमक। तो यहाँ पर मटर का यूज तो अभी सर्दियाँ हैं तभी तक है, फिर फ्रोजन मटर ही खाना पड़ेगा। तो जब तक मटर का यूज होता है ना, तब तक मतलब खा ले, कुछ दिन की बात है, फिर तो ये ताज़े मटर मिलेंगे नहीं। तो इसलिए सब्जियों में यूज कर लेती हूँ, मैं अधिकतर यूज करती हूँ। फ्रिज भी साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि सब्ज़ी पकता रहेगा, उसको चलाती रहूँगी और फ्रिज भी क्लीनिंग होती रहेगी। तो इसके पार्ट जो थे सारे निकाल लिए थे, उसको वॉश करके यहीं पे सूखने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा पानी निकल जाएगा और उसके बाद फिर फ्रिज की क्लीनिंग करेंगे, और सब्ज़ी भी मैं बीच बीच में चलाती रह रही। और इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर फिर मैंने पालक भी डाल दिया था साथ में ही। अब इसको पकने देंगे। पालक में पानी मतलब ऑलरेडी वो निकलता है, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं। और यहाँ पर फिर पकने के लिए रख दिया था कि धीरे धीरे पानी छोड़ेगा और अच्छे से मसाले एक दूसरे में मिक्स होंगे, तब तक यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग हो जाएगी। तो कंटेनर, तो फ्रिज का जो भी पार्ट था मैंने साफ़ करके रख दिया था उसको, और साइड को पार्ट को नहीं हटाया था, क्योंकि इसको मैं बस पोंछ दूँगी। उतना गंदा नहीं था, ज़्यादा गंदा ना बीच के पार्ट होते हैं, क्योंकि दूध रखो, दही रखो या फिर कोई सब्ज़ी रखो तो वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसको तो बस मैंने पोंछ के यूँ ऐसे ही रख दिया था। और ज़्यादा नीचे के पार्ट होते कि सब्ज़ी वाला जहाँ रखती है ना, वहाँ ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर दिया था, एकदम वाइट हो गया था, अंदर की सफाई हो गई थी। फिर आ गई थी सब्ज़ी देखने। तो सब्ज़ी यहाँ पर पक कर रेडी था और अच्छे से मतलब पक गया था। ये चावल रोटी किसी के साथ भी अच्छा लगेगी। आलू मटर पालक की सब्ज़ी यहाँ पीस के भी यूज कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगेगा। यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी थी। फिर ऊपर से क्लीनिंग बाकी रह गई थी, तो ऊपर से क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। और बस यहाँ पर क्लीनिंग मेरी हो गई थी पूरी। अंदर बाहर सबकी सफाई करने के बाद अब उसके पार्ट को मैं अंदर रख दूँगी। तो ये अभी सूखे नहीं थे ना, इसलिए कपड़े से पोंछ दी थी, पूरा ड्राई कर दिया था। उसके बाद इसको फिर अंदर हम लगा देंगे, क्योंकि सामान जो बाहर है उसको रखना ज़रूरी है। फैला रहेगा तो फिर सफाई नहीं हो पाएगी। तो सारे सामानों को फिर अंदर रख दूँगी। धनिया पत्ती को फिर मैंने रख दिया था। ये जो बास्केट है ना, ये सब्ज़ी जो हम मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं तो बचते हैं, तो उसको मैंने मिर्च, अदरक ये सब चीज़ों में यूज कर लिया था। और यहाँ पर श्री भी आ गई थी, तो सूज को रख के आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे आ तो अच्छा, ऐसे ऐसे जाना था, एक बार और जंप करना। और नहीं फ्रिज के ऊपर सारे फ्रूट को रख दूँगी मैं। यहाँ पर जब फ्रूट आते हैं ना, तो सारे फ्रूट थे। अभी तो ऑरेंज का समय भी है, गुआवा का भी है, तो सारी चीज़ें को मैंने ऊपर ही रख दिया था। यहाँ पर फिर मैं नीचे पूरा देखो कितना गंदा हो गया था, तो इसको फिर क्लीनिंग कर लेंगे। श्री खड़ी थी और अभी हट जाओ ना बेटा, हटो। इसको यहीं पे उठा लिया था कि ज़्यादा गंदा ना फैले, और साइड कर दूँगी। और श्री भी वेट कर रही थी, उसके कपड़े भी चेंज करना है और उसको खाना खिलाना है। 1 3 2 1 6 5 4 3 5 6 7 8 9 10 चलो 9 10 बाय कर दो, बाय 3 6 7 8